बीजेपी शिवसेना के रिश्तों में हो रहे उतार चढ़ाव के बीच कांग्रेस भी अपनी कोशिशें तेज कर चुकी है। एआईएमआईएम के साथ इत्तेहाद कर चुके प्रकाश अंबेडकर के साथ कांग्रेस इत्तेहाद कई बार बात भी कर चुका है, लेकिन इत्तेहाद को मजबूत करने में एक अहम पेच फंस गया है। देखिए एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में भारतीय रिपब्लिक बहुजन महासंघ और एआईएमआईएम इत्तेहाद ने सियासी खेमे में बेचैनी पैदा कर दी है। बीजेपी से बढ़ रही शिवसेना की नजदीकियों के बीच कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद किसी हालत में प्रकाश अंबेडकर को अपने खेमे में लाना चाहती है। हालांकि कई मुलाकातों के बाद अंबेडकर ने कांग्रेस के सामने एक शर्त रख दी। शर्तों के साथ कांग्रेस इत्तेहाद में जाने को तैयार प्रकाश अंबेडकर की इस मुद्दे पर असदुद्दीन अवैसी से बात हुई है या नहीं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन एमआईएम सदर पहले ही कह चुके हैं कि अगर इत्तेहाद उनके इत्तेहादी साथी को उनके वकार के मुताबिक सीटें मिले तो वो बिला शर्त इत्तेहाद की तशहीर करने के लिए तैयार हैं। मैं पूरे इखलास के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे सीरियसनेस के साथ कांग्रेस पार्टी से शरद पवार से भी कह रहा हूं कि हमको जरूरत नहीं है एक सीट की भी, तो हमारे बड़े भाई को बाबा साहेब अम्बेडकर साहब को उनकी इज्जत और उनके मुकाम के लिहाज से आप दोगे। असदुद्दीन अवैसी अलग मीटिंग करके तारीफ करेगा। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने भले ही ये बयान कांग्रेस के हिकमत अमली को नाकाम करने की गरज से दिया है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर के शराइत मंजूर होने के बाद वो क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। आम इंतखाबात से पहले जनूबी हिंद में बीजेपी को मजबूत करने की मुहिम को झटका लगा है। तेजी से बदल रहे हालात को देखते हुए एआईएडीएमके ने रियासत में बीजेपी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया है। पार्टी फाउंडर रुकन सी पुनियन ने कहा है कि अब बीजेपी में 5 साल पहले वाली बात नहीं रही। साथ ही कावेरी इशू को लेकर रियासती अवाम मोदी हुकूमत से खासी नाराज चल रहे हैं। इस मौके पर मोदी हुकूमत पर रियासत के साथ तफरीक बरतने के भी इल्जाम लगाए गए। वाज़ेह रहे कि इससे पहले दोनों पार्टी बेहतर रिश्तों को लेकर रियासत में इत्तेहाद की खबरें गर्म थी। दावा तो यहां तक किया गया कि तमिलनाडु में दोनों पार्टी बराबर सीटों पर इंतखाब लड़ सकती हैं, लेकिन एआईएडीएमके के बदले रवैये से बीजेपी अब नई हिकमत पर गौर कर सकती है ताकि जनूबी रियासत में भी वो अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। वहीं कांग्रेस का कहना है कि रियासती अवाम बेमेल इत्तेहाद को बर्दाश्त नहीं करेगी। और कर्नाटक बजट से पहले सीएम कुमारस्वामी ने एक बार फिर अपना इस्तीफा देने वाला बयान दोहराया है। पार्टी इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफा देंगे। आखिरकार जेडीएस मुखालिफ कांग्रेस सरकार के रवैये को आखिर वो कितने दिन बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासती अवाम उन पर भरोसा रखे हुए कुछ वाकयात ऐसे थे जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया। हालांकि कांग्रेस इत्तेहाद में किसी तरह के इख्तिलाफ से लगातार इनकार कर रही है। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस कोटे से वजीर ने कहा था कि साबिक सीएम सिद्धरामैया ही उनके वजीर आला हैं और वो इस ओहदे पर किसी और को देखना पसंद नहीं करेंगे। हालांकि बाद में कांग्रेस ने ऐसे बयान को खारिज करते हुए अपने लीडरान को सख्त हिदायत दी थी, जबकि बीजेपी मौजूदा हुकूमत के मुस्तकबिल पर लगातार सवाल उठाती नजर आ रही है। ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಂಬಿಕೆ ನಾಡಿನ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನತೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ನಾನು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಯತಕ್ಕಂತವನಲ್ಲ। ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟೋಗಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ। ಹೌದು, ಕೆಲವರು ಪದೇ ಪದೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ। एक खातून के साथ बदसलूकी को लेकर साबिक सीएम सिद्धरामैया पर हमलावर बीजेपी अपने वजीर को लेकर अब नए तनाजे में आ गई है। मुतनाज़ा बयान देने के लिए मशहूर हो चुके मरकजी वजीर अनंत कुमार हेगड़े ने अब शर्मनाक बयान दिया है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी की नस्ल पर सवाल उठाकर उन्होंने नया तनाजा पैदा कर दिया है। एक तकरीब में उन्होंने कहा कि जब वालिद मुस्लिम, माँ ईसाई तो बेटा ब्राह्मण कैसे हो गया। इससे पहले भी हेगड़े ने हिंदू औरतों को छूने वालों का हाथ काटने की बात कही थी, लेकिन सबसे ज्यादा फजीहत
उनके आइन में बदलाव वाले बयान पर हुई थी, जिसे लेकर बीजेपी को भी सफाई देनी पड़ी थी। हालांकि कांग्रेस सदर को लेकर दिया गया उनका नया बयान बीजेपी के लिए नई मुसीबत बन सकता है। ರಾಫೆಲ್ 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 ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಗಿದ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ರಾಫೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಗಾಲಿ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ 3 ಗಾಲಿ ಸೈಕಲ್, ರಾಫೆಲ್ಗೂ 3 ಗಾಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ಗಾಲಿ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತನೂ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಪ್ಪ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ತಾಯಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬಂತು ಆ ಪಾಯಸ್ನಾಗಿದು? ಬಹುತೇಕ ಈ ರೀತಿಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ. ಅಪ್ಪ ಒಂದಾದ್ರೆ ಮಗ ಮತ್ತೊಂದು, ತಾಯಿ ಮತ್ತೊಂದು. ಬಹುತೇಕ ಈ ತರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ सिगुदिल्ला। पढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। मरकजी हुकूमत कल अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है, जिस पर पूरे मुल्क की निगाहें टिकी हैं। बजट को लेकर दक्कन की आवाम ने तशवीश का इजहार किया है। इस मामले में तलबा और ताजिर काफी मायूस हैं। उन्होंने जहां आखिरी बजट को इंतखाबी करार दिया, वहीं उनका कहना है कि मरकजी हुकूमत गुज़िश्ता 5 सालों में आवाम की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, जिससे लोगों में काफी मायूसी है। वहीं तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स का कहना है कि मौजूदा हुकूमत में तालीमी इदारों के लिए कुछ खास नहीं हो पाया। हालांकि उन्होंने आखिरी बजट में भी तालीमी शोबे के लिए नए ऐलान की उम्मीद जताई है। हैदराबाद में बुध की शाम एग्जीबिशन में जबरदस्त आग लग गई थी, जिस पर काबू पा लिया गया। इसकी इत्तला मिलते ही वजीर दाखिला महमूद अली जाए वारदात पर पहुंचे और मुतासिरों को मदद की यकीन दहानी कराई। आग लगने की वजूहात सामने आने के लिए जांच की बात कहते हुए उन्होंने मुतासिर कुनबे के लिए हमदर्दी का इजहार किया। वाज़ेह है कि इस आग में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कई लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। एग्जीबिशन में लगे काफी स्टॉल जल गए, जिससे ताजिरों के लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। सबको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप कोई किस्म की फिक्र मत कीजिए। यकीनन हमें बहुत दुख है जिनका नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, मगर माल से ज़्यादा जान की अहमियत होती है। अल्लाह के फजल करम से, ऊपर के भगवान की कृपा से किसी जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान का जो भी हुआ है यकीनन उसे कल पूरा सर्वे किया जाएगा। और उन लोगों को मैं दिलासा दिलाता हूँ, आप परेशान होने की बात नहीं, इंशाल्लाह आगे जिस तरीके से हो सके जरूर की जाएगी। तकरीबन 125-130 के ऊपर गए हैं, 150 तक गए, क्योंकि एक सीरीज के अंदर जो दुकानात होते हैं वो फैलते चले गए और बहुत अच्छी तरीके से काबू पाया गया। मगर जो नुकसान हुआ वो तो हकीकत में हुआ, उसके लिए आगे जरूर हमारे सीएम साहब से बताया जाए। शादी से में जो भी किस वजह से हुआ उसके ऊपर पूरे तफसीली जायजा लिया जाएगा। और थोड़ी सी आग शुरू हुई थी स्टार्टिंग में, इत्तेफाक से सर्कल साहब भी यहाँ पे थे मौजूद। हम दोनों यहाँ पहुँचे, मुकाम वाक़या पे पहुँच के फायर ब्रिगेड को बुलाए और फायर ब्रिगेड भी टाइम आने में देर तो नहीं करा, मगर आने के बाद में उसके वाला नहीं खुल रहे थे। कम से कम 15 मिनट तक हम लोग पूरे मिलके कोशिश करें। अगर वो स्टार्टिंग में अगर वाल खुलते और वो प्रेशर अगर आ जाता तो यहाँ इतना बड़ा हादसा नहीं होता था। अब तक कितने दुकानें जल चुकी हैं? कम से कम 200 तो अब तक हो गए हैं, 200 से ज़्यादा स्टॉलें जले हैं। अब जितनी हो सकती हम लोग जानी नुकसान तो फिलहाल तक तो कुछ नहीं है, मगर जितना हो सकता हमारे बच्चों को लेके 150-200 बच्चे अपने पास काम करते हैं यहाँ के, वो चाट भंडार के उधर से सब बच्चे लिए, सब ने मदद की, सबका शुक्रिया बोलना चाहिए। बहुत बच्चे बहुत मेहनत से काम करें और सबके दुकानों में से माल खाली करें। तकरीबन मैं समझता हूँ तकरीबन पूरे कश्मीरियों की दुकानें खाली कर दी है। तो अभी बाहर गाँव से लोग आए हुए हैं, काफ़ी उधर का हिस्सा भी जला है काफ़ी, तो नुकसान तो काफ़ी हुए हैं, माली नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है मैं समझता हूँ। कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने अपनी वेबसाइट और किताबों का इजरा किया है। इस मौके पर तालीमी बेदारी लाने की गरज से एक तकरीब भी मुनक्किद की गई। देखिए रिपोर्ट। वजीर बराए अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद और कांग्रेस के सीनियर लीडर के रहमान खान ने उर्दू एकेडमी के ऑफिशियल वेबसाइट की शुरुआत की है। इस मौके पर एकेडमी की जानिब से शाया 2 किताबों का रस्म इजरा भी अमल में आया। वेबसाइट एक रिलीज किया गया, इसके पहले कभी वेबसाइट नहीं था। उर्दू अकादमी की जानिब से एक वेबसाइट और एक बुक रिलीज किया गया। उसके साथ में ओरिएंटिंग प्रोग्राम यानी अवेयरनेस, ये टीचर जितने भी हैं नॉर्थ का टीचर्स का उनका एक ये रखा गया शाम तक जो अवेयरनेस लाने के लिए कि बच्चों को उर्दू कैसे सिखाया जाए, वो उर्दू कैसे ज़िंदा रखा जाए,
उस हिसाब से आज उर्दू अकादमी की जानिब से आज शाम तक उनका वो अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है। वेबसाइट आज तक हमारी नहीं थी उर्दू अकेडमी की, हमने उर्दू अकेडमी की वेबसाइट बनाई है, आज उसका इजरा हुआ। इंशाअल्लाह हमारी जितनी भी उर्दू अकेडमी की कारकर्दगियाँ हैं, हमारे महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से जो कारकर्दगियाँ होती हैं, जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब के जो प्रोग्राम्स हैं, उन तमाम को हम वेबसाइट पर पोस्ट करते रहेंगे। हर दिन वो उस पर डाला जाएगा और साथ ही साथ जो नई किताबें हम शाये कर रहे हैं वो किताबों को भी वेबसाइट पर डाला जाएगा। हमारी कोशिश है कि हम एक ऐप भी बनाएं, हमारी ये भी कोशिश है कि हम बिल्कुल एक हमारा स्टूडियो बनाएं। बच्चों में तालीमी बेदारी लाने की गरज से मुनक्किद तकरीब में उर्दू से जोड़ने पर जोर दिया गया। एकेडमी ने स्कूलों को उर्दू से जोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की यकीन दहानी कराई। 80% मुसलमानों के बच्चे उर्दू तालीम से दूर कॉन्वेंटों की नज़र हो चुके हैं। ऐसी सूरत में 20% बच्चे उर्दू स्कूलों को आ रहे हैं, तो उर्दू अकादमी चाहती है कि ये 20% से मज़ीद इसका रेशियो मज़ीद ना गिरे, इसलिए कम से कम उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए कुछ अमली इक़दामात करते हुए अब मौजूदा जो हालत है इस हालत को बरकरार रखें, फिर इसको सुधारने की कोशिश करें। बेंगलुरु में जो है ये पहली मर्तबा है, मतलब नई उर्दू अकादमी बनने के बाद में जो है ये बेंगलुरु नॉर्थ के असातिज़ा के लिए, उर्दू स्कूल असातिज़ा के लिए ये पहला प्रोग्राम है। इसके बाद में जो है इंशाअल्लाह हम बेंगलुरु साउथ के उर्दू स्कूलों के लिए भी इस तरह का प्रोग्राम करना चाहते हैं। अनकरीब वो प्रोग्राम इंशाअल्लाह मुनक़्क़द होगा। इससे पहले जो है कोलार, टुमकुर, मंडिया, ऐसे तमाम बड़े शहरों में जो है इस तरह के प्रोग्राम्स करवाए जा चुके हैं। एकेडमी उर्दू असातिजा के साथ मिलकर रियासतगीर पैमाने पर तालीमी मुहिम चला रही है, जिसके तहत कायदीन आज तलबा से मुखातिब थे। जी सलाम के लिए बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट। जेडीएस ने इमरान पाशा को राजधानी बल्दिया बीबीएमपी एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया है। इमरान जेडीएस के यूथ लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। गोरीपालिया वार्ड से कॉर्पोरेटर इमरान का कहना है कि बीबीएमपी के तहत आने वाले तकरीबन 200 स्कूल और कॉलेज को बुनियादी तौर पर मजबूत करने के लिए उनकी तंजीम काम करेगी। तो इसकी वजह से जो अल्लाह मुझे मौका दिए, हमारे पार्टी के सुप्रीमो हमारे देवेगौड़ा साहब, एक्स प्राइम मिनिस्टर, और हमारे कुमार स्वामी साहब और हमारे अनीता कुमार स्वामी साहिबा, इन लोग ने सब, और भी दूसरे हमारे लीडर्स हैं, सब लोगों ने मिल कर के मुझे ये मौका अता फरमाए। हमारे फारूक साहब ले लो, ज़फ़रुल्लाह खान साहब ले लो, सारे हमारे माइनॉरिटी के स्टेट प्रेसिडेंट मोहित साहब, ऐसे तमाम लोग सब ने मुझे मिलकर ये मौका जो दिया, इंशाअल्लाह मैं आज तक जो भी जितना भी सरकारी बीबीएमपी स्कूल्स में काम हुआ है, मैं उससे और भी बेटर करने की कोशिश करूंगा और एजुकेशन स्टैंडर्ड लेवल जो कॉन्वेंट्स में होती है वो स्टैंडर्ड लेवल बीबीएमपी में मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, ये नारा लेकर जब इमरान उठा तो सियासी इसका दो समझो, इसका पॉलिटिकल ज़्यादा मैं बोला 2010 से ज़्यादा मजबूती से खड़ा है इन्हें। तो वहाँ से आते आते अल्लाह की मेहरबानी 2015 में अल्लाह की मेहरबानी से इलेक्ट हुए कारपोरेटर होने के बाद टाउन प्लानिंग के मेंबर है, मेजर वर्क्स कमेटी के मेंबर है, बाद अल्लाह ताला की मर्ज़ी से बेंगलुरु वार्ड लेवल कमेटी के वर्क्स कमेटी के चेयरमैन है। अब अल्लाह ताला एजुकेशन बेंगलुरु बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका का एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन फुल इंचार्ज बिल्कुल है। तमिलनाडु एम्प्लॉय एसोसिएशन लगातार हड़ताल पर चल रहा है। मुलाजिमों की जानिब से 9वें दिन भी मुजाहिरे का सिलसिला जारी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके मुतालबात पर बातचीत के बजाय उन्हें लीडरान को गिरफ्तार किया जा रहा है। 400 से ज्यादा टीचर्स की गिरफ्तारी पर भड़के एहतजाजियों ने हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत एहतजाजियों को बगैर किसी शर्त के रिहा करे, फिर उनके मुतालबात की बात होगी। हालांकि रियासती पुलिस की सख्ती के बाद कई शहरों में पुलिस और मुजाहिरीन के बीच नोकझोंक भी हुई है। इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।